नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि केंद्र के तर्ज पर बिहार में भी बीआईएसएफ का गठन किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चूंकि अब उद्योग के क्षेत्र में बिहार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक रोड मैप तैयार किया गया है। और इसी रोड मैप को ध्यान में रखते हुए बीते दिन बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार में भी औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। और ये जानकारी खुद उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दिलीप जायसवाल ने यह भी बताया कि निवेशक निर्भीक होकर बिहार में निवेश कर सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में जिक्र किया गया है इन बातों का। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार की दो प्रमुखताएं हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार देना। और इन्हीं प्राथमिकताओं के तहत उद्योग विभाग का रोड मैप तैयार किया गया है। टाइम बाउंड कार्यक्रम पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहना है। केंद्र में सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसी तर्ज पर बिहार में पहले भी छोटा मोटा काम इस पर हुआ है। लेकिन अभी उद्योग विभाग एक प्रस्ताव भेजने जा रही है कि चूंकि बड़े पैमाने पर बिहार में उद्योग लगने जा रहा है, उद्योग का जाल बिछने का प्रस्ताव जो है और प्रयास शुरू हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके लिए अलग एक सुरक्षा बल का हम गठन करने जा रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है बिहार में लगे और कुटीर उद्योग एमएसएमई के माध्यम से घर घर भी स्वरोजगार उत्पत्ति हो। इसके लिए जो है कल विस्तृत बैठक किया गया है। तो देखिए, ये अच्छी खबर है बिहार के लिए। जिस तरह से केंद्र के तर्ज पर सीआईएसएफ का गठन हुआ है, ठीक उसी तरह बिहार में भी बीआईएसएफ का गठन किया जाएगा, ताकि जो उद्योग बिहार में लगाए जाए, यानी कि जो निवेश करना चाहे बिहार में, जो उद्योगपति हैं, उन्हें सुरक्षा मिल सके। और इसी पर बल देने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरह से उद्योगपतियों पर हमले हुए, कईयों को धमकियां दी गई और कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे अब सुधार करने की जरूरत है, ताकि उन उद्योगपतियों में एक विश्वास जग सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस गठन की तैयारी की गई है, यानी बीआईएसएफ का गठन बिहार में किया जाएगा। और राजीव, ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि बिहार को एक नए ऊंचाई के रास्ते पर ले जाया जा सके। और ये तभी संभव होगा जब बिहार में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बिहार में उद्योग लगाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसे लेकर बीआईएसएफ का गठन किए जाने की बात दिलीप जायसवाल ने कही है। देखिए रश्मि, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, कुछ वारदातों से शुरू करते हैं कि ये क्यों फैसला लिया गया है। गुंजन खेमका एक उद्योगपति थे हाजीपुर में, और वो अपने कारखाने में जा रहे थे। कारखाने के गेट पर उनकी हत्या कर दी गई, और हत्यारे जो हैं वो आराम से वहाँ से निकल गए, और वो केस में नाम भी आया, छूट भी गए, सब कुछ हुआ। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी रहती, जिस बीआईएसएफ की बात हो रही है, अगर वो रहता, एक्चुअली क्या है कि सीआईएसएफ की बात हो रही थी कि सीआईएसएफ जैसे केंद्र में है, वो इसी चीज़ के लिए है कि जहाँ जहाँ उद्योग लगे, जहाँ जहाँ व्यापार के केंद्र है, वहाँ की सुरक्षा उनके जी में होती है। यहाँ पटना एयरपोर्ट को देख लें तो सीआईएसएफ के जी में यहाँ का पटना एयरपोर्ट है, लेकिन वो सेंट्रल फोर्स है, यानी कि केंद्रीय बल है। तो उस तर्ज पे बिहार में भी एक बल बनाने के, औद्योगिक बल बनाने की बात हुई है। और इसके पीछे दो तीन रीज़न हैं। एक तो उद्योग लगना है, उद्योग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपको सिक्योरिटी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार सरकार की है कि वो कैसे हम देंगे।
चूंकि बाहर से लोग आने से डर रहे हैं, चूंकि बिहार के बारे में जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो कहा जाता है कि जंगल राज ये वगैरह, अभी उस डर से कोई उद्योगपति जो हैं निकले नहीं हैं और उनको निकलने में समय लगेगा। इसके बिहाफ में ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे दो तीन चीज़ें होगी। एक तो नौकरी मिलेगी, बीआईएसएफ का अगर गठन होता है तो हजारों युवा को नौकरी मिलेगी उसमें। दूसरा होगा कि उद्योग लगेगा, उद्योग की सुरक्षा उनके जिम्मे होगी, तो उद्योग लगेगा तो उद्योग फलीभूत होगा तो रोजगार और नौकरी मिलेगी, और उद्योग फलेगा, बढ़ेगा, आगे निकलेगा बिहार, तो बिहार का नाम पूरे विश्व में होगा और यहाँ उद्योगपति से लेकर के सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी बात हो रही है ना कि पूर्वोत्तर राज्यों में, माने पूर्वी क्षेत्र में बिहार जो है औद्योगिक क्रांति के रूप में विकसित होने जा रहा है, और उसमें एआई का जो ये सेंटर हब बनने की बात है वो बिहार को बनाने की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे उद्योग जुड़ा हुआ है, सुरक्षा, वन विंडो सिस्टम, उसके अलावा मैंने ज़मीन आराम से सुलभ तरीके से मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसमें बीआईएसएफ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, और यह सुनिश्चित करने की पहल है कि आप उद्योग लगाइए, आपको सुरक्षा की गारंटी अलग से बिहार पुलिस से हट करके, ये चूंकि इंडिपेंडेंट संस्था होगी, हालांकि पुलिस के अधीन तो होगी ही होगी, लेकिन उसका जो रख रखाव है उद्योग विभाग के जी में रहेगा। तो वो उद्योग से संबंधित कोई समस्या, सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या होगी तो वो उद्योग विभाग देखेगी या बीआईएसएफ देखेगा या बीआईएसएफ के आला अधिकारी देखेंगे। सिस्टम पुलिस का ही रहेगा, लेकिन एक कैटेगराइज करके अलग कर देना कि आपकी सुरक्षा मैं करूंगा, आपकी सुरक्षा बिहार पुलिस नहीं करेगी, आपकी सुरक्षा बीआईएसएफ करेगी, तो वो एक मैंने संदेश देने की पहल है, और उस कड़ी में ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। अब उद्योग लगेंगे, सुरक्षा बढ़ेगी, उद्योग फलीभूत होगा। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो एक विश्वास जताने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि वैसे उद्योगपति जो निवेश भी करना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में, उन्हें ये विश्वास हो सके, ये भरोसा हो सके कि अगर हम बिहार में जाते हैं तो हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ घटनाओं पर अगर हम ध्यान दें, एक बार अगर उन पन्नों को, उन पहलुओं को हम देखें तो वाकई में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, और यही एक वजह है कि उद्योगपति बिहार में आने से डरते हैं। लेकिन अब उस माहौल को बदलना होगा, उस माइंडसेट से निकलना होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी घोषणा है जो आज दिलीप जायसवाल ने की है। हाँ, निश्चित रूप से मैंने वही कुछ घटनाओं का जिक्र, जैसे आपने कहा, मैंने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो हत्या हुई थी, खुलेआम गेट पर गोली मार करके निकलते बने थे, उसके उनके पिताजी की अभी कुछ महीने पहले पटना में उनके आवास के गेट पर मार के निकल गए हत्यारे। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। तो उन उद्योगपतियों पर अगर हमला होता है तो सिर्फ एक उद्योगपति का हमला नहीं है, ये उनकी सुरक्षा का मामला नहीं है। अब बताइए कि ये जिस खेमका परिवार की बात हम कर रहे हैं, अगर उस खेमका परिवार में 2 सदस्य मारे जा रहे हैं, सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा नहीं मिलने के चलते, और अब हत्यारे और अपराधी जो हैं बेखौफ हैं और वो आराम से हत्या करके निकल जा रहे हैं, तो ये एक परिवार, उद्योगपति परिवार का 2 सदस्य मारा जाएगा तो उस उद्योग का क्या होगा? या तो वो समेट करके बाहर चले जाएंगे, या फिर बेच देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि उसको ताला मार देंगे कि भैया मेरी जान मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है, वो हमको उद्योग नहीं करना, हम कहीं अपना खा पी करके गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन इस तरह से अपनी हत्या, अपने जान को खतरा नहीं होने देंगे। तो वो चीज़, उस चीज़ को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा पहल है। आज से पहले बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अगर बिहार ने सोचा है, उद्योग विभाग ने सोचा है, बिहार सरकार ने सोचा है, नीतीश कुमार ने सोचा है, तो कुछ सोच समझ के सोचा है और एक अलग खेमा तैयार किया है सुरक्षा का। देखिए, सुरक्षा देना अलग बात है, लेकिन अगर आपके सुरक्षा क्या है कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी राजनेता हो, उनके इर्द गिर्द जो सुरक्षा कर्मी होते हैं तो उनका खौफ कम होता है कि भाई मेरे इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मी है, मैं तो सुरक्षित हूँ, जब तक ये सुरक्षा कर्मी है मैं सुरक्षित हूं। तो ये अगर सुरक्षा घेरा उद्योगपतियों को मिलने लगे
और उनको सुनिश्चित कर दिया जाए कि आपके सुरक्षा घेरा में हम आपका सारा चीज करवाएंगे, तो वो भी बेखौफ होकर के उद्योग को बढ़ावा देंगे, उद्योग में यहाँ निवेश करने आएंगे और निवेश ही नहीं करेंगे, यहाँ बिहार के विकास की गाथा लिखने में सहयोगी भी बनेंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीआईएसएफ के गठन करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में बीआईएसएफ का गठन किया जाएगा और इसी के तर्ज पर, ताकि उद्योगपति बिहार में आकर निवेश कर सके, उनमें भरोसा जग सके, इसे ध्यान में रखते हुए बीआईएसएफ के गठन करने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, जो आगे आने वाले दिनों में बिहार में लागू होगी और इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और साथ ही बिहार में उद्योग की स्थापना भी होगी। तो एक भरोसा जगाने की कोशिश है जो कि सरकार की तरफ से की गई है।